जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के बाद गुरु जी किस तरह से हमारी लाज रखते हैं, किस तरह से हमें हर पल संभालते हैं, हमारा रखते हैं और हमें न्यू लाइफ भी ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु जी पर विश्वास करो, गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी हर एक की सुनते हैं, हर एक की अरदास पूरी करते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ आरती आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ कब शुरू हुई, संगत जी ये तो गुरु जी ही जानते हैं, गुरु जी ने कब हमें अपने साथ जोड़ा है। संगत जी, गुरु जी और हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का होता है। हमें नहीं पता चलता कि गुरु जी कब हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। लेकिन संगत जी, अ, लेकिन अगर हम इस जीवन की बात करें तो आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ दिसंबर 2022 में आंटी जी गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए थे। संगत जी, उससे पहले भी आंटी जी ने गुरु जी का स्वरूप कई बार देखा था, लेकिन गुरु जी को वो बिल्कुल नहीं मानते थे। लेकिन वो देखते थे कि बार बार उनके सामने गुरु जी का स्वरूप आता है, कभी फेसबुक पर, कभी इंस्टाग्राम पर, या फिर वो कई बार देखते थे कि लोगों के स्टेटस भी गुरु जी के लगे होते थे। तो आंटी जी के मन में एक बार आया कि लोग इन्हें बहुत मानते होंगे, शायद इसमें इनमें ना कोई बात तो होगी, तभी लोग इन्हें इतना मानते हैं। तो संगत जी, आंटी जी ऐसे ही सोच रहे थे कि इनमें कुछ तो बात ज़रूर होगी, नहीं तो इतनी दुनिया, इतने लोग कैसे मान सकते हैं। तो संगत जी, फिर उसके बाद आंटी जी ने कई बार ऐसी बातें मन में सोची, लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरुजी ने हमें अपने साथ कनेक्ट करना है, वो गुरुजी ने टाइम डिसाइड किया हुआ है। तो संगत जी, आंटी जी के जो हस्बैंड थे, उनकी मामी जी, वो यूएसए में रहते थे। संगत जी, वो गुरुजी को मानते थे। आंटी जी की बुआ जी हैं, वो भी गुरुजी से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे। और संगत जी, आंटी जी के हस्बैंड की एक फ्रेंड है, वो भी डेली स्टेटस पर अपने गुरुजी का स्वरूप लगाया करते थे, जिसके ऊपर कोई ना कोई मैसेज लिखा होता था। तो संगत जी, आंटी जी को भी गुरुजी के बारे में जानने की इच्छा हुई। संगत जी, आंटी जी ने गुरुजी का स्वरूप तो कई बार देखा था, लेकिन वो हर बार बस यही सोचते थे कि इतनी संगत है गुरुजी के साथ, जो कनेक्ट है, इनमें कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। संगत जी, आंटी जी देखते तो आंटी जी के मन में ये विचार आता, लेकिन उसके बाद संगत जी वो अपनी जो भी डेली रूटीन होता है उसमें बिजी हो जाते थे। फिर जब वो गुरु जी का स्वरूप देखते तब उनके फिर मन में यही बात आती। तो संगत जी, जब आंटी जी को पता चला कि आंटी जी की बुआ जी भी गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके हस्बैंड की मामी जी भी गुरु जी के साथ कनेक्टेड हैं और आंटी जी के हस्बैंड का एक फ्रेंड भी गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ है, जो उनके स्टेटस पर गुरु जी का स्वरूप अक्सर लगा होता था। तो संगत जी, आंटी जी की भी गुरु जी के बारे में जानने की इच्छा हुई। संगत जी, एक रात आंटी जी ने अपनी बुआ जी को मैसेज किया कि आप इन गुरु जी को मानते हो तो प्लीज मुझे भी इनके बारे में कुछ बताओ। तो संगत जी, आंटी जी की बुआ जी का सिर्फ यही रिप्लाई आया कि तू यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग सुन, फिर हम बात करेंगे। संगत जी, उसके बाद आंटी जी ने यूट्यूब पर सर्च किया गुरु जी के बारे में, लेकिन उन्हें पहले दिन संगत जी कोई भी गुरु जी का सत्संग उन्हें शो नहीं हुआ। तो संगत जी, फिर आंटी जी के मन में यही बात आई कि मेरी बुआ जी ने तो यही बोला था कि तू सत्संग सुन, फिर हम बात करेंगे। फिर आंटी जी का मन हुआ कि वो अपनी बुआ जी को वापस मैसेज करें, लेकिन फिर उनके मन में फिर ये बात भी आई कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कहें कि मैंने तेरे को बोला तो था कि तू पहले सत्संग सुन। तो संगत जी, फिर नेक्स्ट डे आंटी जी अपनी डेली रूटीन में बिजी हो गए और संगत जी, शाम के टाइम आंटी जी ने सोचा कि चलो मैं फिर एक बार देखती हूँ यूट्यूब पर, क्या पता गुरु जी का सत्संग मुझे शो हो जाए। तो संगत जी, फिर आंटी जी ने यूट्यूब पर सर्च किया तो उन्हें गुरु जी का एक सत्संग उनके सामने आया। तो संगत जी,
आंटी जी गुरुजी का सत्संग सुनने लगे। उसके बाद संगत जी अक्सर उनके सजेशन में गुरुजी का सत्संग उन्हें शो हो जाता था। उसके बाद उन्हें किसी से संगत जी सच में कुछ पूछने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। संगत जी उसके बाद आंटी जी डेली गुरुजी का सत्संग उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। उन्हें पता भी नहीं चला संगत जी कब वो गुरुजी से कनेक्ट हो गए, कब गुरुजी ने उन्हें अपना बना लिया। फिर संगत जी आंटी जी फर्स्ट टाइम फेब में गुरुजी के सत्संग पर गए थे और संगत जी वापस आते टाइम अचानक से संगत जी आंटी जी गिर जाते हैं। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे कि जिस तरह से आंटी जी गिरते हैं, आंटी जी के हाथ पैर में इतने फ्रैक्चर हो जाते हैं संगत जी, जो हम सोच नहीं सकते थे, इतनी बुरी तरह से वो गिरते हैं। लेकिन संगत जी गुरु जी की कृपा से आंटी जी को एक खरोच तक नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर आंटी जी गुरु जी ने आंटी जी को बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी वहां जाकर आंटी जी को गुरु जी की इतनी फ्रेगनेंस आई, आंटी जी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संगत जी उसके बाद आंटी जी मंथली सत्संग में जाते। गुरु जी ने आंटी जी को दरबार डेकोरेशन की सेवा बख्शी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने जब से आंटी जी को अपने साथ कनेक्ट किया है, संगत जी आंटी जी पर गुरु जी ने इतना कृपा की है, इतनी ब्लेसिंग्स आंटी जी को दी है। संगत जी एक दिन आंटी जी एक सत्संग पर जाते हैं, वो देखते हैं कि सबके हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट होता है। तो संगत जी आंटी जी के मन में भी आता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आंटी जी को भी मिले। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, आंटी जी एक दिन गुरु जी के सत्संग पर जाते हैं, वहां जाते हैं तो आंटी जी बोले वहां वहां के जो आंटी जी होते हैं, मतलब जिनके घर पे सत्संग होता है, वो आंटी जी को बोलते हैं कि तू आ गई, मैं तेरे लिए ही बैठी सी। तो संगत जी आंटी जी देखने लग जाते हैं कि क्या हो गया। तो संगत जी वो आंटी जी को 2 ब्रेसलेट दे देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक तू पहन ले और एक ये तेरी बेटी के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं, हमारी हर एक छोटी छोटी बात संगत जी गुरु जी तक पहुंच जाती है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। संगत जी गुरु जी की कृपा से आंटी जी के हस्बैंड जॉब के लिए संगत जी बहुत टाइम से परेशान थे, उन्हें कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। और अंकल जी का जो काम था संगत जी, वो अंकल जी शुरू अंकल जी ने किया था, लेकिन वो भी संगत जी कोई उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मतलब गुरुजी ने फिर इतना अच्छी अंकल जी को जॉब ब्लेस की कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब गुरुजी के दरबार में जाने के बाद संगत जी कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। संगत जी आंटी जी के पापा का बर्थडे भी 7 जुलाई को आता है। संगत जी दिसंबर 2021 में आंटी जी ने अपने फादर को खो दिया था। लेकिन संगत जी जब उन्हें पता चला कि गुरुजी का बर्थडे भी 7 जुलाई को है, तब से आंटी जी गुरुजी को अपना गुरुपा बोलते हैं। गुरुजी को ही वो अपना पिता मानते हैं। संगत जी गुरुजी की बहुत कृपा है आंटी जी पर और आंटी जी के पूरे परिवार पर। संगत जी एक आंटी जी का बहुत बड़ा सत्संग है जो आंटी जी अब शेयर करना चाहते हैं। संगत जी एक दिन आंटी जी का एक 5 साल का बेटा है। एक दिन अचानक से आंटी जी की ना बेटे की संगत जी तबीयत खराब हो जाती है। तो संगत जी आंटी जी को ना जैसे रात को अचानक से उनकी नींद खुलती है और उन्हें अंदर से बार बार जैसे ना आवाज आती है, जैसे गुरुजी उन्हें बार बार कह रहे हो कि जा देख तेरा बेटा बीमार है। संगत जी आंटी जी उठते हैं और वो सोचते हैं कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। तो फिर संगत जी आंटी जी वापस लेट जाते हैं। फिर संगत जी आंटी जी को फिर एक आवाज आती है कि जा देख तेरा बेटा बीमार है। संगत जी आंटी जी फिर उठते हैं। फिर आंटी जी को ऐसा लगता है कि मैं बहुत गलत सोच रही हूँ, कुछ नहीं है, अभी रात को बिल्कुल ठीक ठाक वो सोया है। तो संगत जी आंटी जी फिर लेट जाते हैं। फिर आंटी जी को एक आवाज आती है कि जा उठ तेरा बेटा बीमार है। तो संगत जी आंटी जी उठते हैं और वो अपने बेटे को चेक करने के लिए जाते हैं। संगत जी रात को उन्हें 2-3 बजे की बात है ये। तो संगत जी
वो जब चेक करने अपने बेटे को जाते हैं तो संगत जी उनका बेटे को इतना तेज फीवर होता है, वो ना फीवर में ना जिस तड़फ रहा होता है ना बच्चा, उस तरह से वो कर रहा था। संगत जी आंटी जी ने अपने बेटे को उठाया, उसे दवाई दी। संगत जी आंटी जी के मन में ना बार-बार जैसे ना गुरुजी आवाज़ दे रहे हों कि जा उठ तेरा बेटा बीमार है। आंटी जी को बार-बार जैसे गुरुजी नींद में संगत जी गुरुजी नींद में आंटी जी को उठाकर उनके मन में बार-बार ये फ़ील करवा रहे थे। आंटी जी को गुरुजी ने बताया और उठाया संगत जी, क्योंकि उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और आंटी जी को बार-बार गुरुजी ने आवाज़ देकर उठाया कि उठ तेरा मुंडा बीमार है। संगत जी गुरुजी किस तरह से अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और आंटी जी फिर उठकर अपने बेटे को दवाई देकर आई। संगत जी उसके कुछ घंटों के बाद उसके फीवर उतर गया। गुरुजी का संगत जी बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी किस तरह से हमें ना अंदर से भी कोई अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है ना संगत जी, तब भी गुरुजी हमें मैसेज दे देते हैं। अगर हमारे साथ कभी कुछ बुरा होने वाला होता है या कोई परेशानी आने वाली होती है संगत जी, तब भी गुरुजी हमें अलर्ट कर देते हैं। गुरुजी हमें आने वाली हर एक परेशानी से पहले हमें अलर्ट कर देते हैं। संगत जी गुरुजी की बहुत कृपा है। संगत जी आंटी जी के बच्चे एग्जाम में इतने अच्छे नंबर लेकर आते हैं गुरुजी की कृपा से। जब से गुरुजी ने आंटी जी का हाथ पकड़ा है ना संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी की पूरी लाइफ चेंज कर दी। संगत जी आंटी जी बड़े मंदिर नहीं गए। काफ़ी उन्हें बहुत मन करता था कि गुरुजी आप ना कृपा करो कि मैं बड़े मंदिर जा सकूं। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है ना उनके घर पर संगत जी वो आज तक बड़े मंदिर नहीं गए। लेकिन गुरुजी ने उन्हें हर पल ब्लेस किया है। उन्हें घर पे ही गुरुजी ऐसा फील करवा देते हैं कि वो हर पल उनके साथ हैं। आंटी जी डेली गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। गुरुजी ने कई बार आंटी जी को ड्रीम में नाग देवता के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना है अपने साथ जोड़ने के लिए। संगत जी अभी मई की बात है, अचानक से संगत जी आंटी जी के हस्बैंड अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनकी शुगर ना लो हो जाती है। संगत जी जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। संगत जी आंटी जी को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बार-बार गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी आप देख लो, गुरुजी आप देख लो और वो गुरुजी का मंत्र जाप करते रहते हैं मन ही मन में। और संगत जी अपने फ़ोन में वो गुरुजी का मंत्र जाप लगा लेते हैं। उनके फ़ोन में गुरुजी का वो स्वरूप उनके पास डाउनलोड किया हुआ है। तो संगत जी वो गुरुजी का वो स्वरूप देखते रहते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहते हैं। संगत जी उसके सामने वो गुरुजी का मंत्र जाप बोलते-बोलते अपने हस्बैंड के लिए बस यही गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी आप देख लो, आप इनकी रक्षा करना। संगत जी आंटी जी के हस्बैंड को हॉस्पिटल आंटी जी के फादर इन लॉ लेकर गए थे। तो संगत जी उसके जब वो लेकर जाते हैं तो संगत जी अंकल जी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है। लेकिन समझिए उसके 10 मिनट के बाद हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है कि सब कुछ नॉर्मल है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सच में गुरुजी इतनी जल्दी हमारी सुनते हैं ना, अगर हमारे भाव सच्चे हैं, अगर हमारा मन साफ है, तो संगत जी गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। संगत जी हम बहुत भाग्य वाले हैं कि गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है। गुरुजी का सच में हर वेले हमें शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी कि इतनी कृपा है ना संगत जी हम सब पर। गुरुजी किस-किस तरह से संगत जी हमारी लाज रख लेते हैं। संगत जी अभी ना आंटी जी के कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे थे। संगत जी उनकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी जिसके कारण ना अब वो बड़े परेशान से रहते थे। उनका ना बड़ा मन होता था कि वो ना सुबह शाम गुरुजी की जोत किया करें। संगत जी लेकिन ना आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी ना, तो संगत जी आंटी जी ना कई बार जैसे जोत करने में रात को लेट हो जाते थे। तो संगत जी गुरुजी का ना उन्हें बार-बार मैसेज आता था कि कुड़िए 7 बजे तो पहला जोत कर लिया कर, ज़्यादा लेट ना करिया कर। संगत जी गुरुजी ना इतनी-इतनी चीज़ें भी देखो हमें बता देते हैं कि हमें अगर हम किसी चीज़ को गलत तरीके से कर रहे हैं या फिर हम किसी चीज़ में देरी कर रहे हैं,
तो संगत जी गुरु जी हमें मैसेज के ज़रिए वो चीज़ें बता देते हैं कि आप कहाँ गलत हो, आप कहाँ सही हो, आपके लिए कौन-सी चीज़ सही है। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी का, हर वेले शुकराना गुरुजी का। गुरुजी बस ऐसे ही हमेशा हमें अपने साथ जोड़कर रखें, हमारा साथ इसी तरह गुरुजी निभाते रहें। हमें भी गुरुजी बस इतना बख्शें कि हम हर वेले बस गुरुजी का शुकराना करते रहें। हम ना कभी भी गुरुजी से किसी चीज़ के लिए कोई शिकायत ना करें। संगत जी एक दिन की बात है, आंटी जी का मन कर रहा था कि गुरुजी मैंने ना लंगर प्रसाद खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। तो संगत जी अब जैसे आंटी जी बड़े मंदिर तो जाते नहीं, आंटी जी कभी नहीं बड़े मंदिर गए और उनके आस-पास भी संगत जी जहाँ कहीं भी जैसे कोई सत्संग होता था, तो आंटी जी अक्सर चले जाते थे। लेकिन जब से आंटी जी के हेल्थ इश्यू संगत जी हैं, तब से आंटी जी ने ना सत्संग पर जाना थोड़ा कम कर दिया है। तो एक दिन आंटी जी गुरुजी से कह रहे थे कि गुरुजी आज मेरा लंगर प्रसाद खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि उसी दिन ना शाम को उनकी गली में किसी के घर पे संगत जी सुंदरकांड का पाठ था और वहां से ना संगत जी एक आंटी जी आते हैं और आंटी जी को कहते हैं कि आज आप प्रसाद ले लो और लंगर प्रसाद भी वहीं पे करके आना। संगत जी गुरुजी इतनी-इतनी बातें भी हमारी सुन लेते हैं, इतनी-इतनी चीजें भी गुरुजी हमारी बातें मान लेते हैं। हम ना गुरुजी से कभी भी कुछ भी कहकर देखें सच्चे मन से, संगत जी उसी वक़्त हमें उसका जवाब मिल जाता है। उसी वक़्त गुरुजी हमारी अरदास को सुन लेते हैं। संगत जी सिर्फ़ गुरुजी जो है ना, वो सिर्फ़ हमारे भाव देखते हैं कि हम उन्हें किस भाव से उन्हें याद करते हैं, उनका शुकराना करते हैं। संगत जी अब जैसे आंटी जी को हेल्थ इश्यू चल रहे थे, तो संगत जी उसमें भी गुरुजी उनके कुछ कर्म हैं ऐसे जो वो गुरुजी कटवा रहे हैं। गुरुजी का हर वेले शुकराना। संगत जी गुरुजी वैसे भी हमेशा कहते हैं कि मैं सबसे पहले आपको हेल्थ ब्लेस करता हूँ। लेकिन कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं संगत जी जो गुरुजी कटवाते हैं। आंटी जी ने कभी गुरुजी से इस बात की शिकायत नहीं की कि गुरुजी मेरे को इस तरह के हेल्थ इश्यू चल रहे हैं। क्योंकि संगत जी आंटी जी को पता है कि वो गुरुजी उनके कर्म कटवा रहे हैं। जब उनके कर्म कट जाएँगे तो गुरुजी अपने आप उन्हें सही कर देंगे, उन्हें ठीक कर देंगे। उन्होंने कभी गुरुजी से किसी बात की शिकायत नहीं की। वो हर वेले यही कोशिश करते हैं कि वो जितना गुरुजी का शुकराना कर सकें, उतना गुरुजी का शुकराना करें। ना कि गुरुजी से छोटी-छोटी बातों के लिए शिकायत करें। क्योंकि संगत जी जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो हमें ना एक सब्र आ जाता है, हमें एक हिम्मत आ जाती है, हमें गुरुजी अ, उस टाइम संगत जी गुरुजी हमारा साथ देते हैं ना, संगत जी जब कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ता। शुकराना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी ऐसे ना जाने कितने ही सत्संग हैं जो गुरुजी हर रोज़ ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने कितनी ही बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने कई बार रोटी पे ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। चाय में गुरुजी ने ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुजी का हर वेले शुकराना, जितना शुकराना गुरुजी का हम कर सकते हैं संगत जी उतना कम है। बस हर वेले गुरुजी को याद करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो। कुछ भी मन में आए, कोई भी सवाल हो गुरुजी को बोलो कि गुरुजी ये मेरे मन में है, ये मेरे मन में है, ये डाउट है मेरे मन में, ये चीज़ मुझे चाहिए, जो कुछ भी आप लेकिन गुरुजी को आगे ये और बोलो कि गुरुजी अगर आपको मेरे लिए सही लगता है, तभी मुझे ब्लेस करना। क्योंकि संगत जी हम कई बार ना कोई चीज़ें माँग लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए सही हैं भी या नहीं। बस हमें ना गुरुजी से हर वेले यही कहना चाहिए कि गुरुजी अगर आपको लगे कि हमारे लिए सही है, तो हमें वो चीज़ ब्लेस कर देना। अगर आपको लगे कि वो चीज़ हमारे भले के लिए नहीं है, तो चाहे हम आपको कितना भी कहें, आप कभी वो चीज़ हमें मत देना। शुकराना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुकराना। बस ऐसे ही गुरुजी हमेशा हमें अपने चरणों के पार लगाकर रखना। ऐसे ही संगत जी गुरुजी, आंटी जी और उनके पूरे परिवार को इसी तरह ब्लेस करते रहें, सारी संगत को ब्लेस करते रहें। सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखें। संगत जी हमसे
रोज ना जाने कितनी ही हम भूले करते हैं, बस गुरुजी सबको बख्श देना, हमें माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी।